यौगिक धातुओं द्वारा अधातुओं को इलेक्ट्रॉन पर यौगिक देखिए आयनिक यौगिक धातुओं द्वारा अधातुओं को इलेक्ट्रॉन देने पर जो यौगिक बनते हैं उसे आयनिक यौगिक कहते हैं। देखिए प्लस माइनस के बीच स्ट्रॉन्ग फोर्स होता है और यदि आयनिक यौगिक का गलनांक क्वथनांक उच्च होता है ये पानी में आसानी से घुलनशील होता है और हाइड्रो ऑक्साइड बनाता है। ठीक, आयनिक यौगिक का गलनांक क्वथनांक उच्च होता है, पानी में आसानी से घुलनशील होता है और हाइड्रो ऑक्साइड बनाता है। आयनिक यौगिक ये पेट्रोल मिट्टी के तेल में नहीं घुलते हैं। देखिए धातु का नाम खनन से बना है, ठोस रूप में चालन नहीं निकलता है। द्रव्य अवस्था में विद्युत चालक पास होता है। द्रव्य अवस्था में विद्युत चालक पास होता है। कम तापमान पर हाइड्रोजन को अधातु माना जाता है। कम तापमान पर हाइड्रोजन को अधातु माना जाता है। ठीक, आयोडीन ETN53 है। ETN53 है, यह अधातु है, चमकीला होता है। कार्बन बृहत होता है और हथौड़ा मारने पर ब्रिटल होता है, टूट जाता है हथौड़ा मारने पर। देखिए अधातु देख लेते। कार्बन देखिए कार्बन अधातु ये ठोस अवस्था में पाया जाता है। कार्बन क्या है? अधातु है, ये ठोस अवस्था में पाया जाता है। ये गैस अवस्था में भी पाया जाता है कार्बन। ठीक, नहीं देखिए H2 हाइड्रोजन, Na नाइट्रोजन, O2 ऑक्सीजन और Cl क्लोरीन, ये सारी डाई एक्टोमिक गैस है। ठीक, ब्रोमीन एकमात्र अधातु है जो द्रव्यमान अवस्था में पाया जाता है। ठीक, इसका परमाणु क्रमांक 35 होता है। ना ही अधातु वर्धनीय होता है, ना ही आघात वर्धनीय होता है, ना ही यह तन्य होता है। ठीक, ये अधातु धातु के विरोधी होते हैं। धातु के विरोधी होते हैं। ठीक, हीरा सबसे कठोर वस्तु है। ये कार्बन का रूप है और ग्रेफाइट भी इसी श्रेणी में आता है। ठीक, अधातु अपने अंदर से विद्युत को नहीं जाने देता है बाहर। ठीक, ग्रेफाइट के पास फ्री इलेक्ट्रॉन होता है, ये विद्युत को प्रवाह होने देते हैं। ग्रेफाइट विद्युत का चालक होता है, इसे पेंसिल के नोक पर नहीं होती है। अधातु इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके इलेक्ट्रॉन किसी दूसरे को लेकर आयन बना देता है। आयन बन जाता है। अधातु इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके किसी दूसरे से लेकर आयन बन जाता है, त्रिआयन या आयन बन जाता है। देखिए धातु दान करते हैं, अधातु हमेशा लेते हैं। देखिए धातु के अंतिम कक्षा में 1+, 2+, 3 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। धातु के अंतिम कक्षा में 1+, 2+, 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं और ये क्या है? नाइट्रोजन, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम में क्या ये होते हैं। अधातु के अंतिम कक्षा में 5, -5, -6, -7 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। ठीक, अधातु के अंतिम कक्षा में -5 या -6 या -7 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। ठीक, पूरा करने के लिए ये लेते हैं। अधातु को ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कराने पर अधात्विक ऑक्साइड बनता है। ठीक, अधात्विक ऑक्साइड ये अम्लीय होता है और नीले लिटमस को लाल कर देता है। अधात्विक ऑक्साइड ये अम्लीय होता है, नीले लिटमस को लाल कर देता है। हम युवा देश की ताकत हैं, परिवर्तन लाकर कर देंगे ऐसा काम जिन्हें सब नील का पत्थर जानेंगे। तिरस्कार नहीं हो पाएगा ये वतन, सहस्त्र वर्षों तक नव भारत को दुनिया वाले चिर युवा के नाम से जानेंगे। किसी वस्तु को पानी में डुबाया जाता है तो उसका भार कम हो जाता है, आर्किमिडीज का सिद्धांत है। देखिए स्टेम इंजन का आविष्कार जेम्स वाट ने किया था। देखिए डार्क ऊर्जा ये ब्रह्मांड में फैला है।
डार्क ऊर्जा ब्रह्मांड में फैला है 68% है और ऑक्सीजन 27% है। मेटल डार्क मेटल जो 27 वो है 27%। 118 तत्व है, 75% मेटल। 18 जो तत्व उसमें 75% मेटल है। इलेक्ट्रॉन प्लस प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन प्लस माइनस में प्रोटॉन न्यूट्रॉन कुछ द्रव्यमान पाए जाते हैं। फोटॉन के अंदर द्रव्यमान पाई जाती है, फोटॉन के अंदर द्रव्यमान नहीं पाई जाती है। फोटॉन के अंदर द्रव्यमान नहीं पाई जाती है। ये बायोनिक मेटल ये प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन से मिलकर बना होता है, फोटॉन से नहीं बनता है। ब्रह्मांड में सबसे अधिक हाइड्रोजन पाया जाता है 74% और 24% हीलियम पाया जाता है। 2% अन्य तत्व पाए जाते हैं शायद। ये पृथ्वी पर सबसे अधिक तत्व लोहा पाया जाता है 32%। पृथ्वी पर सबसे अधिक तत्व लोहा पाया जाता है 32%। पृथ्वी के कोर में 88% लोहा है। पृथ्वी कोर में 88% लोहा है। भू प्रॉपर्टी पे में सबसे अधिक धातु एल्युमिनियम पाया जाता है। भू प्रॉपर्टी पे सबसे अधिक धातु एल्युमिनियम पाया जाता है। अनावर्त सारणी में धातु को अधातु से अलग करती है। आवर्त सारणी में धातु को अधातु से अलग करती है। आवर्त सारणी धातु को अधातु से अलग करती है। धातुएं धनायन बनाती है, ये इलेक्ट्रॉन दान करती है। आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाने पर इलेक्ट्रॉन दान करने की क्षमता कम हो जाती है। आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाने पर इलेक्ट्रॉन दान करने की क्षमता कम हो जाती है। ठीक, आवर्त सारणी में ऊपर से नीचे की ओर जाते हैं तो ऋणात्मक गुण बढ़ता है और इलेक्ट्रॉन को लूज करने की क्षमता बढ़ेगा। ठीक, कमरे के तापमान पर 25 डिग्री पर पारा द्रवावस्था में मतलब कि आ जाता है। और सीजियम 28 डिग्री पर द्रव में बनेगा। सीजियम 28 डिग्री पर द्रव में बनेगा। गैलियम 29 डिग्री पर द्रव के तापमान में बदल जाता है। देखिए, आघातवर्धन ये एक धातु का गुण है जिससे धातु को बदला जा सकता है। चतुर्थ आवर्त में किसी स्थिति को भरने के लिए 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए। सीजियम सबसे ज़्यादा क्रियाशील होती है। जिप्सम से सीमेंट बनता है। धातु को दान करते हैं और धातु को त्रिणायन बनाते हैं। धातु धनायन होता है। देखिए, अयस्क वह खनिज है जिसके अंदर से धातुओं को लाभ लेकर निकाला जा सकता है। यदि लाभ नहीं हुआ तो उसे अयस्क नहीं कहेंगे। ठीक, यदि कोई पदार्थ पृथ्वी के अंदर से निकालते हैं तो उसे अयस्क के साथ कुछ अलग पदार्थ चिपक कर आते हैं, जैसे मिट्टी आघात अधात्री आदि। ये आधार पर मिट्टी और आदि आते हैं, इसके फालतू चीज़ों को हटा देते हैं तो उसे अयस्क मिलता है। उसे अयस्क का सांद्रण करते हैं। ठीक, मिट्टी या अनैच्छिक पदार्थ है। इससे मैट्रिक्स या कंगु ये सब खानों से अपशिष्ट पदार्थ निकलते हैं। देखिए, फेन उत्प्लावन विधि ये पानी से दूर जाता है। ठीक, इससे सल्फर पाई जाती है। CuFe, कॉपर, पाइराइट ये पानी में नहीं घुलती है। देखिए, निच्छालन विधि ये सोडियम हाइड्रो से रिएक्ट करता है। ठीक, धातु प्राप्त करने के लिए सारे प्रक्रिया में मेटल अर्जित बोलते हैं। देखिए, एक इलेक्ट्रॉन दान करना आसान होता है, 2 और कठिन होता है, उससे 3 और कठिन होता है, 4 दान करना और कठिन होता है। जो इलेक्ट्रॉन ज़्यादा दान करता है उसके अंदर ज़्यादा धातु के गुण होते हैं। खनिज प्रकृति में रूप से पाए जाने वाला रासायनिक पदार्थ है जिन्हें धरती के अंदर से निकाले जाते हैं। यदि खनिज के अंदर से किसी धातु को लाभदायक रूप से निकाला जाता है तो उसे अयस्क कहते हैं। खनिज के अंदर अयस्क होता है। एल्युमिनियम बॉक्साइट से प्राप्त होता है।
और एल्यूमिनियम बॉक्साइड से प्राप्त होता है। बॉक्साइड का सूत्र है Al2O3 2H2O होता है। Al2O3 2H2O होता है एल्यूमिनियम बॉक्साइड का सूत्र। एल्यूमिनियम जैम स्टोन में पाया जाता है। जैम स्टोन रत्न में पाया जाता है। Al2 होता है Al2O3, इसमें रूबी नाम का रत्न होता है। रूबी नाम का रत्न होता है Al2O3 रूबी नाम का रत्न होता है। इसमें क्रोमियम नाम की एक अशुद्धि पाई जाती है। लाल हरे रंग के स्टोन रत्न एल्यूमिनियम ऑक्साइड से होता है। एल्यूमिनियम ऑक्साइड से होता है। लाल हरे रंग के स्टोन रंग में एल्यूमिनियम ऑक्साइड उससे होता है। ठीक, उसके अंदर रंग क्रोमियम की वजह से होता है। लाल हरा रंग का पत्थर क्रोमियम की वजह से होता है। ये सेफायर इसके अंदर अशुद्ध रूप से कोबाल्ट पाया जाता है। लोहा हमें हेमेटाइट रूप में मिलता है। हेमेटाइट का सूत्र Fe2O3 होता है। हेमेटाइट का सूत्र Fe2O3 होता है। ये लोहा का दूसरा है, इसका मैग्नेटाइट होता है, इससे लोहा मिलता है। मैग्नेटाइट होता है लोहा का दूसरा है। मैग्नेटाइट का सूत्र होता है Fe3O4 होता है। Fe3O4 होता है। सीडेराइट का सूत्र ApCO3 होता है। सीडेराइट का सूत्र ApCO3 होता है। सीडेराइट का सूत्र ApCO3 होता है। और मैग्नेटाइट का Fe3O4 होता है। Fe3O4 होता है। और सीडेराइट का सूत्र ApCO3 होता है। इससे लोहा निकलते हैं। ये कार्बन की ओस अयस्क होता है। ये सीडेराइट ये बार्कोनेट और अयस्क होता है। आयरन पायराइट FeSO2 सूत्र होता है, सल्फर का और है। आयरन पायराइट ये FeSO4 है, ये सल्फर का और है। इन चारों से लोहा निकलता है। हेमेटाइट और मैग्नेटाइट, सीडेराइट और आयरन पायराइट। एक आयरन पायराइट का होता है FeSO2 होता है। चारों से लोहा निकलता है। ये कॉपर पायराइट का सूत्र होता है CuFeS2 होता है। CuFeS2 होता है। देखिए कॉपर पायराइट इसका सूत्र CuO2 होता है। CuO2 होता है। क्यूपराइट इसका सूत्र Cu2O होता है। कॉपर ग्लासेस ये भी एक सल्फर अयस्क है। कॉपर ग्लासेस ये भी एक सल्फर अयस्क है। इसमें Cu2S पाया जाए। कॉपर तांबे का अयस्क है। देखिए राजस्थान में खेतड़ी माइन खदान है। ये हड़प्पा काल में तांबा निकालते थे। जिंक ब्लेड का सूत्र ZNS सूत्र है। जिंक ब्लेड ZNS होता है। जस्ता के अयस्क है ये। लैकेमाइड ये ZnO3 होता है। लैकेमाइड ZnO3 होता है। सूत्र जिंकाइट ZnO होता है। अयस्क लाभदायक होते हैं, इससे हम धातु निकालते हैं। ये धातु कर्म में सबसे पहले सांद्रण करके धूल मिट्टी को हटाते हैं। अयस्क को धातु से अलग करेंगे, फिर अयस्क को ऑक्साइड में बदलेंगे। अयस्क को धातु से अलग करेंगे, उसके बाद ऑक्साइड में बदलेंगे, फिर ऑक्सीडेशन से हटा देते हैं। ऑक्सीडेशन से हटा देते अशुद्धकरण करेंगे लास्ट में। देखिए अवांछनीय पदार्थ ये जैसे धूल मिट्टी को अयस्क को अलग करना। मैट्रिक्स अवांछनीय पदार्थ जैसे धूल मिट्टी आदि को हटाना। सांद्रण का पहला तरीका गुरुत्वीय पृथक्करण की तकनीकी से होता है। सांद्रण का पहला तरीका गुरुत्वीय पृथक्करण की तकनीकी से होता है। सिलिकॉन ऑक्साइड SiO2 सिलिकॉन ऑक्साइड बालू होता है। सिलिकॉन SiO2 सिलिकॉन ऑक्साइड बालू होता है। ZnCO3 को गर्म करने पर ZnO जिंक ऑक्साइड बनता है। ZnCO3 को गर्म करने पर ZnO जिंक ऑक्साइड बनता है। ठीक, जिंक सल्फेट को गर्म करने पर वहाँ पर हवा के साथ जिंक
ऑक्साइड के साथ गर्म हो जाता है। जिनके अंदर सल्फर पाई जाती है सल्फर के अयस्क होते हैं। ठीक, जिनके अंदर सल्फर पाई जाती है सल्फर के अयस्क होते हैं। निच्छालन विधि जो है, निच्छालन विधि जिसे लीचिंग कहते हैं, ये एल्युमिनियम के अयस्क के लिए होता है। सोने चांदी की ब्लीचिंग होती है, सोने चांदी की ब्लीचिंग होती है। जब सोडियम एल्युमिनियम को कार्बन डाइऑक्साइड गैस इसके अंदर से निकालते हैं तो सोडियम बाइकार्बोनेट मिलता है। जब सोडियम एल्यूमिनेट को कार्बन डाइऑक्साइड गैस इसके अंदर से निकालते हैं तो सोडियम बाइकार्बोनेट मिलता है। सबसे पहले खनिज अयस्क सफाई अयस्क से धातु को अलग करना, फिर रिफाइन करते हैं। उच्च क्रिया धातु को अलग करना विद्युत अपघटन कहते हैं। उच्च क्रियाशील धातु को अलग करना विद्युत अपघटन कहते हैं। देखिए विद्युत अपघटन होता है। विद्युत अपघटन कार्बोनेट सल्फाइड अयस्क है। विद्युत अपघटन कार्बोनेट सल्फाइड अयस्क है। जिंक सल्फेट को 302 डिग्री को गर्म करने पर जिंक ऑक्साइड बनता है। ठीक, जिंक सल्फेट को 302 डिग्री पर गर्म करने पर जिंक ऑक्साइड बनते हैं। जिंक ZnO3 जिंक कार्बोनेट का विस्थापन किया जाता है, इसे अपचयन कहते हैं। देखिए कार्बन मोनोऑक्साइड ऑक्सीजन को अपने ओर खींचता है। फिग आयरन में 4% कार्बन होता है, कास्ट आयरन में 3% कार्बन होता है। फिग आयरन में 4% कार्बन होता है और कास्ट आयरन में 3% आयरन होता है। रॉट आयरन में ये प्योर शुद्ध फॉर्म में सीट का बना होता है। ठीक, और रॉट आयरन प्योर शुद्ध का बना होता है। रेल की पटरियों को जोड़ने के लिए थर्मिक रिएक्शन का प्रयोग करते हैं। अयस्क की सांद्रण को मिट्टी कहते हैं। अयस्क की सांद्रण को मिट्टी कहते हैं। देखिए अधात्री की सांद्रण को मिट्टी कहते हैं। ऊपर से हटा दिया जाता है। इसमें देख अधात्री गंगु, ये अयस्क के अंदर धूल मिट्टी आदि को हटाने के कारण अधात्री कहते हैं। अधात्री गंगु कहते हैं धूल मिट्टी हटाने को। सल्फाइड विधि का सांद्रण झाग विधि से करते हैं। सल्फाइड विधि का सांद्रण झाग विधि से करते हैं। एल्युमिनियम को उसके अयस्क में अलग करने के लिए विद्युत अपघटन बनाते हैं। ठीक, एल्युमिनियम को उसके अयस्क में से अलग करने के लिए विद्युत अपघटन अपनाते हैं। जब हम इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं तो शुद्ध धातु की प्राप्ति होती है। जब हम इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं तो शुद्ध धातु की प्राप्ति होती है। ठीक, एल्युमिनियम की कैथोड पर प्राप्त होती है। ठीक, देखिए ऑक्सीजन को ऑक्सीडेशन होता है। ऑक्साइड को ऑक्सीजन से हटाने की प्रक्रिया को ऑक्सीडेशन या अपचयन कहते हैं। अपचयन ऑक्साइड को ऑक्सीजन से हटाने की प्रक्रिया को ऑक्सीडेशन या अपचयन कहते हैं। जो पदार्थ अपने और ऑक्सीजन को खींचता है उसे रिडक्शन कहते हैं। ठीक, और कार्बन को कोयला 98% कार्बन मोनोऑक्साइड का प्रयोग करते हैं। ऑक्सीजन को खींचते हैं, काम करते हैं। इसमें क्रियाशील धातुओं का प्रयोग किया जाता है। पिग आयरन के अंदर 4% कार्बन होता है। एक कबाड़ वाले के टुकड़े को अलग कर देते हैं, इसे कास्ट आयरन बोलते हैं। देखिए लोहे की व्यावसायिक रूप से रोट आयरन सबसे अच्छी होती है। ठीक, तरल और लोहे से बहुत ज़्यादा ऊर्जा निकलते हैं। ये टूटी पटरी को जोड़ी जाती है, थर्मिट रिएक्शन अभिक्रिया कहते हैं। एल्युमिनियम की अयस्क बॉक्साइड होता है, Al2O3 2H2O होता है। ठीक, जिंक अयस्क ZnO3 होता है, ठीक, तांबा का अयस्क पाई क्लोराइड होता है, Cu2D होता है। कॉपर गैंस होता है Cu2S होता है। ठीक, आयरन पायराइड को FeCO3 कहते हैं। आयरन पायराइड को FeCO3
कैल्सिनेशन कहते हैं, कैल्सिनेशन से बनता है ये आयरन पायराइड। रासायनिक समीकरण देख लेते हैं। बर्फ से पानी से बर्फ सेम रूप होता है। पेपर मोम कोई चेंज नहीं होता, रासायनिक विशेषताएं समान होती हैं। देखिए पानी बर्फ से पानी से बर्फ सेम रूप होता है, ठीक। और पेपर मोम कोई चेंज नहीं होता है, रासायनिक विशेषताएं होती है। ये क्या परिवर्तन की कियले को जाना जाए। देखिए ये क्या परिवर्तन, कोयले को जलाने पर CO2 में परिवर्तन हो जाता है। लोहे पर जंग लगना ये रासायनिक परिवर्तन होता है, ठीक। समुद्र से भाप से बादल, बादल से वर्षा, वर्षा से समुद्र होता है, ठीक। ये देखिए वो चीज़ आपस में मिलकर बने होते हैं अभिकारक कहलाते हैं। जो चीज़ आपस में मिलकर बने होते हैं उसे अभिकारक कहते हैं, ठीक। जो मिल रही है उसे उत्पादन कहते हैं। Al2 Mg के ऊपर ऑक्सीजन की परत जमी होती है, इससे आग नहीं लगता है। किसी तत्व के अंतिम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। देखिए लोहा पानी में पड़ा है तो वहाँ से H2 हाइड्रोजन गैस निकलेगा। ये क्या है, तांबे कॉपर के हरे रंग जो है CO3 CuOS3 बेसिक कॉपर कार्बोनेट के कारण हरा होता है, ठीक। चांदी के ऊपर काला रंग जो सिल्वर सल्फाइड के कारण होता है, ठीक। Ag2S होता है, अभिक्रिया कहते हैं इसे। देखिए इलेक्ट्रॉन के छोड़ने को ऑक्सीकरण कहते हैं, जी। जब एलिमेंट किसी के साथ क्रिया नहीं करता है तो उसे ऑक्सीकरण कहते हैं। कार्बोनेट का ऑक्सीकरण संख्या CO3 होता है, ठीक। अमोनिया या आयन का ऑक्सीकरण संख्या होता है, अमोनियम या आयन का ऑक्सीकरण संख्या होता है ANH4+ होता है, ठीक। नाइट्रोजन का ऑक्सीकरण संख्या NO3-1 होता है। अगर नाइट्रोजन का ऑक्सीकरण संख्या NO3-1 होता है। देखिए अम्ल पानी में हाइड्रोजन अपना देते हैं, ये पानी के साथ मिलकर हाइड्रोनियम आयन बना देते हैं। अम्ल को धातु के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो पहला लवण साल्ट निकलता है, दूसरा हाइड्रोजन गैस निकलता है। अम्ल को धातु के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो पहला लवण साल्ट निकलता है, उसके बाद दूसरा हाइड्रोजन गैस निकलता है। हमारे खाने पीने में यूज होते हैं उसे ऑर्गेनिक कहते हैं, ठीक। ये नाइट्रिक अम्ल कलर बनाने के काम आता है, ठीक। नाइट्रिक अम्ल HNO3 नाइट्रिक अम्ल कलर बनाने के काम आता है। देखो H2SO4 इसे किंग ऑफ एसिड अम्ल राज कहते हैं, इसे बहुत लेकिन बहुत काम आता है। सल्फ्यूरिक अम्ल कहते हैं, इसे प्लास्टिक बनाने, पेट्रोलियम में ज़्यादा प्रयोग होता है, ठीक। HCl म्यूरेटिक अम्ल भी कहते हैं, HCl को म्यूरेटिक अम्ल भी कहते हैं। हाइड्रोक्लोराइड हमारे पेट में पाया जाए। PVC पाइप क्रीम चमड़े में प्रयोग किया जाता है, PVC पाइप क्रीम चमड़े उत्पादन में प्रयोग किया जाता है। देखिए मंद अम्ल, तीव्र अम्ल। मंद अम्ल देख ले, हाइड्रोजन प्लस आयन इसमें रहते हैं, इसमें हाइड्रोजन आयन कम होते हैं, ठीक। ऐसा विलयन जिसमें पानी कम अम्ल ज़्यादा होता है उसे मंद आयन कहते हैं, उसे सांद्र अम्ल भी कहते हैं, उसे सांद्र अम्ल कहते हैं। ऐसा विलयन जिसमें पानी कम होता है अम्ल ज़्यादा होता है उसे सांद्र अम्ल कहते हैं। 5% पानी होता है, 95% सांद्र अम्ल में अम्ल होता है, ठीक। हमेशा पानी अम्लीय मिलता है, हमेशा पानी में अम्ल मिलते हैं, साथ ही साथ घोलते रहना पड़ता है। लेकिन तीव्र आयन में अपना पूर्ण रूप देते हैं। ऐसा विलयन जिसमें 95% पानी होता है, तीव्र आयन में 95% पानी होता है, 5% अम्ल होता है, उसे तनुसोलिकेशन कहते हैं। देखिए ऐसा क्षार जो पानी में घुल जाता है उसे भस्म कहते हैं। देखिए क्षार कड़वा होता है, ये चिकना होता है,
ठीक। H2 हाइड्रोजन क्षार होता है। जिंक, जिनके पीछे H2 लगा होता है उससे वो क्षार कहते हैं। OH क्षार होते हैं, जिनके पीछे OH लगा होता है वो क्षार होते हैं। जैसे NO, NaOH, AlOH, MgOH, ये क्षारीय होते हैं। ठीक। क्षार लिटमस पेपर को नीले में बदल देता है। क्षार लाल लिटमस पेपर को नीले में बदल देता है। हाइड्रो अम्ल, इसमें ऑक्सीजन नहीं होता है। ऑक्सी अम्ल, इसमें हाइड्रोजन होता है। खट्टे पदार्थ को पानी में मिलाने पर हाइड्रोजन आयन देते हैं। ठीक। लिटमस पेपर का विरंजकरण पर्पल होता है। यदि नीला रंग में बदल जाए तो वो एसिड कहा जाता है। ठीक। लाइकन नामक पौधे से लिटमस पेपर, लाइकन नामक पौधे से लिटमस पेपर बनाते हैं। ठीक। लाइकन पौधे, देखिए लाइकन पौधे में लवक शैवाल हमेशा साथ साथ रहते हैं। सहभागी, इसमें फंगस पानी देते हैं। सहभागिता, इसमें फंगस पानी देते हैं। शैवाल ये खाना बनाता है। हाइड्रो अम्ल हाइड्रो अम्ल ये सिर्फ हाइड्रोजन देते हैं। हाइड्रो अम्ल ये सिर्फ हाइड्रोजन देते हैं, ऑक्सीजन नहीं देते हैं। हम एक शुष्क लिटमस पेपर को अम्ल से चेक करते हैं तो कोई चेंज नहीं होगा। हम एक शुष्क लिटमस पेपर को चेंज करते हैं तो कोई चेंज नहीं होगा। ठीक। सिरका का ये सूत्र देख लेते हैं इसमें से। सिरका का सूत्र होता है CH3OOCH3COOH। एसिटिक अम्ल कहते हैं सिरका को, एसिटिक अम्ल कहते हैं। सिरका का सूत्र होता है CH3COOH। सिरका का CH3COOH, इसे एसिटिक अम्ल कहते हैं। ठीक। खट्टे फल का सिट्रिक अम्ल कहते हैं या स्कर्बिक अम्ल कहते हैं। ठीक। इमली को टार्टरिक अम्ल कहते हैं। दही को लैक्टिक अम्ल या मांसपेशी में होता है। ये लैक्टिक अम्ल मांसपेशी में होता है। ठीक। टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल होता है, ऑक्जेलिक अम्ल होता है। टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल होता है, टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल होता है। सेव में मैलिक अम्ल होता है, सेव में मैलिक अम्ल होता है। घास में बेंजोइक अम्ल होता है। ठीक। घास में बेंजाइक अम्ल होता है, बेंजोइक अम्ल होता है। इसमें मरे जीव रखे जाते हैं, शायद इसमें मरे जीव रखे जाते होंगे। और गेहूं में ग्लूटामीन अम्ल होता है, गेहूं में ग्लूटामीन अम्ल होता है। ठीक। भिंडी तथा ततैया लाल चींटी, भिंडी तथा ततैया लाल चींटी नीटल, देखिए भिंडी पपाया निकट लिप पौधा या चींटी मधुमक्खी काट ले, उसमें फॉर्मिक अम्ल होता है। साइंटिफिक नाम मिथेनाइल अम्ल होता है। इसका फॉर्मिक का निथेनाइक अम्ल होता है, निथेनाइक अम्ल होता है। देखिए कास्टिक सोडा साबुन बनाने के काम आता है। NaOH पेट्रोलियम शुद्धिकरण के काम में आता है। जब तीव्र क्षार और अम्ल दोनों मिलते हैं तो उदासीन बनता है। अगर एक कमजोर और दूसरा मजबूत बनता है तो उसमें की खासियत लवण सॉल्ट बनता है। ठीक। सोनेरस, ये पावर ऑफ हाइड्रोजन बनाया जाता है। सोने